नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा कौशिक। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे भयानक युद्ध में से एक, द बैटल ऑफ द हल्दी घाटी के बारे में। आज तक माना गया है कि द बैटल ऑफ द हल्दी घाटी अकबर ने जीता था, लेकिन नहीं दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप ने जीता था और ये मैं आज पूरे प्रूफ के साथ आपको बताऊंगा। तो बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना, जिससे कि लोगों को पता चले द बैटल ऑफ द हल्दी घाटी महाराणा प्रताप ने जीता था। सबसे पहले बात करते हैं सेना के बारे में। महाराणा प्रताप थे 15,000, अकबर थे 80,000। जब भी कैसे हरा डाला। युद्ध जीतने के लिए सिर्फ बल की जरूरत नहीं रहती, बुद्धि की भी जरूरत रहती है। तो दोस्तों, ये हो गया परिचय। अब मैं आपको पूरा घटनाक्रम के बारे में बताता हूँ। देखिए, अकबर की, जैसे कि मैंने बताया कि 80,000 की सेना थी और महाराणा की थी 15,000 की। आखिर में महाराणा प्रताप के सिर्फ 2 सशस्त्र सैनिक बचे थे। 2 सशस्त्र मतलब 2,000 के सैनिक। तो उनके प्रमुख सेनानी ने बोला, जिनका नाम था झाला मान सिंह, उनने यह बोला कि आप चल जाइए, आप है ना मेवाड़ के भविष्य हैं। अगर हमने हमारा बलिदान दे दिया तो आप ही मेवाड़ को बचाएंगे। तो ये फोर्स महाराणा प्रताप को किया गया ऐसे कुछ तरीके का। तो महाराणा प्रताप को जाना पड़ा और उनकी जगह उनकी जैसे दिखने वाले उनके सेनापति, जिनका नाम था झाला मान सिंह, उनने अपना बलिदान दे दिया था हल्दी घाटी के युद्ध में। उसके बाद सब सोचने लग गए और अकबर भी यही सोचा कि महाराणा प्रताप मर गए, लेकिन महाराणा प्रताप नहीं मरे थे। वो युद्ध भूमि छोड़ के चले गए थे। उससे कायरता नहीं बोलते, उससे बुद्धि बोलते हैं। जैसा भी आप समझो। अगर आप महाराणा प्रताप को अच्छे नहीं लगते तो अपने क्वेश्चन पूछिए, क्योंकि महाराणा प्रताप हर जगह से सही थे, हर जगह से अच्छे थे। तो हो गया ये पूरी बात। फिर उसके बाद उनके जाने के बाद उनने कम से कम 4 या 5 साल जंगल में बिताए। चलो ये हो गई एक तरफ। अब दूसरी तरफ क्या हो रहा था, मुगल खुशी मनाने लग गए थे कि महाराणा प्रताप मर गए, लेकिन महाराणा प्रताप नहीं मरे थे। तो जैसे वो आगरा की तरफ प्रस्थान करते, उससे पहले ही महाराणा प्रताप ने गुरिल्ला पद्धति का इस्तेमाल करते हुए उनको जंगल में पूरी तरीके से घेर लिया था। अब आप सोच रहे होंगे कि जंगल कैसे आया। जब वो हल्दी घाटी जा रहे तो बीच में है ना भीलों का बहुत बड़ा जंगल था। उधर उन महाराणा प्रताप ने अपना डेरा डाल दिया और चारों तरफ से उनको बहुत बुरा घेर लिया। 4 से 5 महीने तक मान सिंह खुद बहुत परेशान हो गया था। इधर से उधर वो घूम रहा था। कई बार तो ऐसी हालत हो गई थी मुगलों को कि उनने खुद अपने घोड़े काट काट के खाने पड़ रहे थे। तो यह हो गया। अब आप समझ गए होंगे कि महाराणा प्रताप ने ही हल्दी घाटी का युद्ध जीता था। अगर आपको अभी भी मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं आपको पूरी वीडियो बताता हूँ, जो भी आज तक के चैनल पे है। वो एक न्यूज़ चैनल है जो भी टेलीविज़न पे आता है और मोबाइल में भी उपलब्ध है। और मैं आपको एक अखबार की शॉर्ट क्लिप भी दिखाऊंगा। भले इतिहास की कुछ ने उन्हें हारा हुआ योद्धा माना हो, लेकिन अब इतिहास बदल रहा है। अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी इस बात को मान रहा है कि राणा प्रताप हल्दी घाटी की लड़ाई में हारे नहीं थे। एएसआई ने उस शिलाखंड को हटाने का आदेश दिया है जिसमें महाराणा प्रताप की हार लिखी गई थी। राणा की तलवार एक बार युद्ध भूमि में बिजली सी चमकी तो फिर मयान में वापस नहीं गई। रण क्षेत्र में एक बार धारण किया योद्धा का कवच तो जीवन भर उतारा नहीं। ये कहानी है शौर्य के सूर्य महाराणा की। ये कहानी है तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तो जय सिया राम आज के लिए।